प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज के वीडियो में साधना के क्षेत्र में गुरु जी का क्या महत्व होते हैं, इन्हीं के बारे में जानेंगे। मंत्र तंत्र हमारा गुरु जी के बिना क्यों नहीं चलते हैं, क्यों नहीं हमारा किसी भी प्रकार की सिद्धि हो पाता है गुरु जी के बिना। गुरु जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किसी भी प्रकार की पूजा प्रतिष्ठा करते हैं तो हमें गुरु जी क्यों बनाने होते हैं, गुरु जी के बिना हम किसी भी यज्ञ में प्रवेश भी नहीं कर सकते। क्यों हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें जाने से पहले गुरुजी बनाने होते हैं, गुरुजी का क्या महत्व है, इसी के बारे में आइए जानते हैं। मंत्र ही नहीं, किसी भी विषय की साधना करने के लिए हमें गुरुजी की आवश्यकता होता है। किसी भी क्षेत्र के ज्ञान अर्जन हेतु गुरु की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। पुस्तकों में पढ़कर हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं, भले ही परिपूर्ण जानकारी हासिल कर ले, पर गुरु की वाणी, प्रत्यक्ष निर्देश, व्यवहारिक परामर्श और उसके दर्शन समीप्य का कुछ ऐसा प्रभाव होता है जो संसार के समस्त ग्रंथों को एकत्र करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि साधना क्षेत्र में गुरु को ईश्वर तुल्य कहा गया है। अतः आप गुरु जी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। मंत्र साधना के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी योग्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करके ही इस मार्ग पर आगे बढ़े, नहीं तो पूरा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकेंगे। गुरु शब्द की व्याख्या में शास्त्रकारों ने बहुत कुछ लिखा है। इसके अनेक अर्थ और संकेत होते हैं। उन सब का मतलब यही है कि गुरु वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान मार्ग की दिशा का उचित निर्देश करता है। मंत्र साधना के संदर्भ में हम गुरु वचन का आश्रय उस सिद्धि पुरुष से लेते हैं जिसने कठिन साधना करके ज्ञान का अनुभव प्राप्त किया हो, जो अध्यात्म का मर्म जानता हो और दूसरों को प्रकाश दे सके। ऐसे गुरु की तलाश हमें रहता है। यदि वर्तमान युग में ऐसे पूजनीय गुरु सहज नहीं प्राप्त होते, क्योंकि आज के लोग थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करने के बाद गुरु बनते फिरते हैं, तब भी उनका इतना अभाव नहीं कि गुरुजी नहीं मिलते। कहीं भी ढूंढो, आपको आपके योग्य अनुसार गुरुजी मिल जाएंगे। श्रद्धावान व्यक्ति यदि खोज करे तो कहीं न कहीं तो ऐसी दिव्य विभूति मिल ही जाती है। शास्त्रकारों ने विकल्प रूप में सुझाया है कि यदि प्रयास करने पर भी कोई सद्गुरु नहीं मिल रहा हो तो भगवान शिव को मन ही मन गुरु रूप में स्वीकार करके साधना प्रारंभ की जा सकती है। तत्काल के लिए ये कर सकते हैं, जब आपके योग्य गुरु मिल जाए तो आप योग्य गुरु बना ले। किंतु ऐसी स्थिति में साधक को अध्ययनशील अवश्य होना चाहिए, ताकि वह ग्रंथों के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। नहीं तो उनका ज्ञान अभाव में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उसने ज्ञान अध्ययन सही से पुस्तक से नहीं किया और वो जो है अपनी महानुकांक्षा के बल पर शिव जी को गुरु मान करके किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र को सिद्धि करने लगे और अभिमान में वह मंत्र किसी को ऊपर छोड़ने लगे, तो ऐसे में मंत्र नहीं चलता। बिना गुरु का तो नहीं चलेगा। शिव जी को गुरु मान करके आप केवल भलाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप छोटी मोटी जो क्रियाएं होते हैं उसको आप कर सकते हैं, बड़ा क्रिया को आप लोग कर ही नहीं सकते।
जब तक इस पंच तत्व शरीर जो है मानव का, जो गुरु है उनको आप गुरु नहीं मानते हैं, तब तक जो है आपका कार्य अधूरा ही रहता है। जब भी आपको मिल जाता है तब आप गुरु बना ले। फिलहाल में यदि नहीं मिल रहा है तो आप शिव जी के गुरु मान करके आप अपनी अध्याय शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपने शिव जी को गुरु मान करके आप अपनी मनोकांक्षा के बल पर कुछ भी करना चाहे तो वो नहीं हो सकता है। केवल आप भलाई कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें को कर सकते हैं, बड़े चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। बड़े चीज़ों को करने के लिए आपको गुरु मान करके ही आगे बढ़ना होगा। जहाँ तक आपको दृष्टि भी नहीं खुल सकता है। कई लोगों को शिव जी को गुरु माने हैं लेकिन उनका दृष्टि खुला है, लेकिन वो दृष्टि नहीं खुल पाया जो उनको खुलना चाहिए। तो शिव जी को गुरु मानने से भी दृष्टि खुलता है, लेकिन उस प्रकार के नहीं खुलते जो उनको खुलना चाहिए, जिसका उनको ज़रूरत है। और जो शक्तियाँ उनको नहीं मिल पाते हैं, जो उनको ज़रूरत है वो शक्तियाँ उन्हें नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि जो चीज़ें गुरु परंपरा से मिल सकता है वो चीज़ें डायरेक्ट ही, चाहे किसी भी प्रकार की अध्ययन करने से आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, यदि आप लोग अध्ययन करते हैं, कहीं पर भी कुछ भी करते हैं तो वो आपको नहीं मिल सकता। जो चीज़ें गुरु परंपरा से मिलता है वो चीज़ें आपको गुरु परंपरा से मिलेगा। अलग अलग पंथ क्यों बनाए गए हैं, अलग अलग गुरु क्यों हैं? किसी गुरु में के अंत में दास लगते हैं, किसी गुरु के अंत में राम लगते हैं, किसी गुरु के अंत में नाथ लगते हैं, किसी गुरु के अंत में कुछ और भी लगते हैं। तो क्यों लगते हैं? सबका अलग अलग पंथ है ना, बिना गुरु का कुछ भी नहीं है। तो सब गुरु का अलग अलग महत्व है, अलग अलग सबका शिष्टाचार है, लेकिन सबका धर्म अलग अलग है। ठीक है, यदि आप लोग इस चीज़ को समझते हैं तो गुरु बना करके ही आप लोग आगे बढ़े। यदि आप लोग गुरु बना करके आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल शिव भगवान को आप लोग गुरु मान करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत जग कल्याण कर सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत लगा हो तो उसको हटा सकते हैं, यदि बड़ी शक्ति लगा होगा तो आप नहीं हटा सकते हैं। जैसे कि कुछ डाकनियाँ होती है जो प्रचंड रूपी होती है, देवी देवता होते हैं। जैसे कि लुकेश्वरी देवी को मान लो, चलो लूली गहिल को मान लेते हैं। यदि लूली गहिल किसी पर लग गया तो आपके पास यदि गुरु नहीं है, आप शिव जी की कृपा से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह देवता है और देवता तुल्य देवी है। तो कुछ चीज़ें जो है गुरु परंपरा से होते हैं, तभी जो है वह बात को मानता है। आप डायरेक्ट ही शिव को गुरु मान रहे हैं, कुछ अभाव के कारण, मतलब कि आपको गुरु नहीं मिल रहा है आपके योग्य, तो आप शिव जी को गुरु मान रहे हैं। आपके योग्य यदि गुरु मिल जाएगा तो आप अपनी योग्यता के अनुसार गुरु मान करके आप अपनी परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपका कोई परंपरा नहीं होगा और आपका कोई शिष्टाचार नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगा, तो फिर आपका मंत्र तंत्र सही रूप से काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, और इस बात से यदि किसी को समझ में ना आया हो, किसी को अलग विचार मन में आया हो, तो उनकी वो जाने, हम जो बताना चाहते थे आप लोगों को बता दिए हैं। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और आगे की जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देख लीजिएगा।